एक भिखारी रोड साइड पे बैठा हुआ है 30 साल से, और एक आदमी वहाँ से गुजरा तो भिखारी ने अपना कटोरा उसके सामने रखा, कुछ कुछ दे दो बाबा, कुछ दे दो। और वो अजनबी बोलता है भैया मेरे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए। जो अजनबी आदमी वहाँ से आया था, राहगीर, उसने कहा यार तुम बैठे किसके ऊपर हो? वो कोई बक्सा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर तुम बैठे हो। तो भिखारी ने कहा कुछ नहीं है, ऐसे पुराना डब्बा है, रखा हुआ था यहाँ पर। तो अजनबी पूछता है कभी तुमने इसके अंदर झांक के देखा है? उसने कहा देखूँ क्या, इस बक्से पे पता नहीं कब से बैठता हूँ, रोज़ सुबह इसी पे बैठता हूँ, शाम को इस पे बैठता हूँ, रात को इस पे सोता हूँ। तो उसने कहा एक बार देख लो। तो किसी तरह से उसका जंग लगा हुआ डब्बा कवर था, खोल खाल करके, उसको झंझट भी हो गई इसलिए नहीं खोला होगा, नहीं खोल लिया। फिर उसको शॉक्ड, उसको एस्टॉनिशमेंट हुआ, आंखों के विश्वास नहीं हो पा रहा था। क्या मिला उसमें? पूरा सोने से भरा हुआ था बक्सा, और ये 30 साल से 25 साल से भीख मांग रहा है। एक हट टोल बोलते हैं मैं वही अजनबी आदमी हूँ और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अपने अंदर झांको। वो बक्सा बाहर नहीं है, वो तुम्हारा अंदर, माइंड के अंदर में झांकने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारे अंदर में भी वो सोना भरा हुआ है। आप कहेंगे नहीं नहीं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भिखारी नहीं है उसकी तरह, हमारे पास रुपया पैसा खाना पीना है। तो यहाँ पर एक हट टोल भिखारी की नई डेफिनेशन देते हैं कि अगर किसी के पास ढेर सारा पैसा है लेकिन ये दो चीज़ उसके पास नहीं है। कौन सी दो चीज़? रेडिएंट जॉय ऑफ बीइंग। ये क्या है? रेडिएंट जॉय ऑफ बीइंग। हमारे अंदर में एक ऐसी स्टेट जो है और उसको जब आप जिएंगे उसमें एक तरह का जॉय होता है, और वो जॉय आपके अंदर खाली नहीं रहता, वो बाहर फैलता है। इसलिए रेडिएंट जॉय ऑफ बीइंग। और एक डीप अनशेकेबल पीस, एक ऐसा पीस जो किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होता, जो ये दोनों चीज़ें नहीं जानता, वो भिखारी है, चाहे वो कितना भी पैसे वाला आदमी हो। आम आदमी बाहर खोज रहा है, कचरे में प्लेजर खोज रहा है, फुलफिलमेंट खोज रहा है और वैलिडेशन खोज रहा है। ये वैलिडेशन क्या होता है? अगर मैं कोई बड़ा काम कर लूँ तो लोग मेरी तारीफ़ें करें, तब जा कर के मैं मानूंगा कि मैं बड़ा सक्सेसफुल आदमी हूँ। सिक्योरिटी खोज रहा है, जबकि हम सब फिजिकल बॉडी के बने हुए हैं, हम मरने वाले हैं, और आपको पता भी नहीं कि ये सब ट्रेजर जो बाहर खोज रहे हो ये सब तो आपके अंदर है ही। इसके साथ साथ और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो दुनिया आपको कभी नहीं दे सकता। अच्छा, जब एक शब्द बोला जाता है आपको एनलाइटनमेंट, तो क्या इमेजिनेशन होती है दिमाग में कि वो आदमी एनलाइटेंड हो गया? फ्रीडम, यही मन में आ रहा है? आपके मन में फ्रीडम आ रहा है? वैभव, आपके मन में? नानक एनलाइटेंड हो गए, पीसफुल हो गया, वेरी गुड। लेकिन ज़्यादातर लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में भी ये रहता है कि एक सुपर ह्यूमन अकम्पलिशमेंट कर सकता है, वो चमत्कार कर सकता है। किसको मानेंगे आप एनलाइटेंड? अगर कोई आदमी सिंपली खाना पीना खाता है, सोता है, चलता फिरता है, उसको एनलाइटेंड मानेंगे? या जो आपको चमत्कार दिखा सकता है? रमण महर्षि, अगर आपको रमण महर्षि की कहानी सुनाई जाए और एक सिंपल आदमी की कहानी सुनाई जाए तो किसको मानेंगे आप एनलाइटेंड? मैं पूछ रहा हूँ हमारे मन के बारे में, सिस्टम 1 के बारे में, वो किसको एनलाइटेंड मानेगा? अपने आप को भी कम एनलाइटेंड मानेगा? हमारे पास नहीं, देखिए ये तो हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं। नॉर्मल माइंड एक इमेज कंजर करता है, कंजर मतलब कॉन्जरिंग, लाता है, बना देता है, नकली बनाता है, कंजर अप करता है कि एक सुपर नेचुरल। और हम पढ़ते भी भाई, नीम करोली के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने एक हैदा खान बाबा के बारे में सुना, जो महाअवतार बाबा जी के बारे में कहते हैं रीइंकार्नेशन है। और वो महाअवतार बाबा जी बताए कौन है? जो पिछले कितने हज़ारों साल से जिंदा है, किसी को पता ही नहीं। उनकी उम्र 10,000 साल है कि 1 लाख साल, कोई नहीं जानता। और हमेशा से वो 20 साल के बच्चे की तरह दिखाई देती है। हाइट होंगे कम से कम 8-9 फीट। उस बुक में उनका जिक्र है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा मन तुरंत बोलता है हो ना हो, ये वाला हायर स्टेट है चमत्कार का। ये नहीं है। कौन सा जो आप लोगों ने बोला, पीसफुल होना, सफरिंग से फ्री होना, जबकि ये ज़्यादा नज़दीक है हमारे लिए। एक आदमी अगर प्यासा मर रहा है तो उसको पानी यहाँ से पीना चाहिए जो उसके पास है। बोलेगा नहीं, पानी तो मैं वो वाला पीऊँगा जो पहाड़ पे है।
और ऐसा क्यों है पता है? क्यों हमारा माइंड जानबूझ के एक बहुत ही भड़कीली चमत्कारी शक्तियों वाले चीज को एनलाइटमेंट मानता है? पता है क्यों मानता है? क्योंकि ईगो ऐसा ही चाहता है। मैं चाहता हूं ना आप इस चीज को पकड़िए कि कैसे हमारा ईगो वो पॉइंट खोजता है जहां पर वो भड़क सके, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। नेगेटिवली भड़कना तो सब जानते ही हैं। अगर किसी ने मेरी बुराई की, आज जैसे बैठी थी, शुभी बैठी हुई थी, तो वो देख ही नहीं पाए कि मेरी बातचीत में पॉजिटिविटी कहाँ है। मैंने आज ये बात की कि किस तरह से अगर हमारे सेंटर में अखिलेश शुभी को चुपके से 200 रुपये निकाल के रख लिए हैं, ये दिखाने के लिए कि तुम्हें काउंटर छोड़ना नहीं है, तो अखिलेश की मिस्टेक है और शुभी की भी मिस्टेक है। मैंने शुभी से पूछा क्या हुआ था आज, तो शुभी बोलती है हमसे अखिलेश ने कहा था कि तुम दोनों साथ में खाना खाने मत जाओ। मैंने कहा फिर तुमने क्या बोला? गेस करिए क्या बोला होगा उसने? हम तो जाएंगे। ये है ईगो। मैंने कहा क्या तुम ये नहीं बोल सकती थी भैया प्लीज 10 मिनट के लिए देख लो, अभी हम खाना खा के आते हैं, दोनों दो बहनें हैं साथ में खाना खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। ईगो को सरल वाला चीज पसंद नहीं आता, ईगो को हमेशा भड़काओ चीज, ये उसका नेचर है। ई सेंटर को मसाला चाहिए। लेकिन इकट्ठे बोलते हैं एनलाइटनमेंट की स्टेट वो है जो हमारा नेचर है। जब आप अपने बीइंग के साथ रहते हैं, निसर्गदत्त पूरी की पूरी किताब, जितनी भी किताब उठाए सब में वही कहेंगे, आप बस अपने बॉडी को महसूस करो और अपने अंदर में कॉन्शियसनेस को महसूस करो। यही है एनलाइटनमेंट। वो किसी चमत्कारी शक्ति के बारे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी उसको पढ़ने के बाद भी अगर किसी चमत्कारी आदमी के बारे में सुना तो कहेंगे यार एक बार बस। इसके अलावा एक और चीज है एनलाइटमेंट का पार्ट, कनेक्टेडनेस विथ समथिंग इमेजरेबल। आप फील करेंगे कनेक्टेड किसी ऐसी चीज से जो इमेजरेबल है और जो इनडिस्ट्रक्टिबल है। ये देखिए, ये कितना भी मजबूत हाथ है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। इसमें फोड़ा हो सकता है, बुखार हो सकता है, सुई चुभ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे ही अंदर में एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ अभी हम कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वो है जो इनडिस्ट्रक्टिबल है और वो बाई स्ट्रक्चर इनडिस्ट्रक्टिबल है। वो उसकी बनावट ही ऐसी है कि उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। निसर्गदत्त कहते हैं उसका जो रूप है हमारे डिवाइन का, वो स्पेस के जैसा है, वो है हम ही, पर कोई फिजिकल रूप में जगह नहीं ली। उसका कोई, उसने जानबूझ के फिजिकल रूप लिया ही नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो। जहां फिजिकल आया वहां डिस्ट्रक्शन आया। जैसे शीशे के लिए कहते हैं ना, संभाल के यूज करो। अगर कोई भी चीज उसका रूप है, उसकी आवाज है, उसकी गंध है, तो डिस्ट्रॉयबल है। तो हमारे अंदर में एक ऐसी चीज है जो इमेजरेबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसके साथ भी कनेक्टेड फील करना शुरू कर देंगे जब आप एनलाइटेंड होंगे। और इसमें एक और बड़ी पैराडॉक्स है, आप जब उसके साथ कनेक्ट होंगे ना, तो कबीर कहा करते थे, पहले मुझे लगता था जब मैं एनलाइटेंड होऊंगा तो बूंद समंदर से मिल जाएगा, मैं बूंद और भगवान समंदर, बूंद समंदर से मिल जाएगा। लेकिन जब मैं एनलाइटेंड हुआ तो उल्टा ही हो गया। क्या हुआ? समुंदर बूंद में आ गया। तो आपको ऐसा फील होगा कि आप हैं और आप अपने आप से कोई बहुत बड़ी ग्रेट चीज भी है, दोनों चीज महसूस करेंगे आप। तो एनलाइटनमेंट एक और चीज है, अगर कभी आपको पहचानना हो कि आप एनलाइटन हुए कि नहीं हुए, तो ये है आपका नेचर जो टाइम और फॉर्म के बियॉन्ड है। आप फिर अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। कृष्णमूर्ति की देखा, याद है हम लोग पढ़ रहे थे उनकी नोटबुक, बोलते इट वॉज देयर, इमेंसिटी वॉज देयर। क्या नाम देंगे आप? पूरे शहर का नाम लखीमपुर, और आप महसूस करें लखीमपुर से भी बड़ा। आप अपने आप को क्या बोलेंगे? मुंबई बोलेंगे, लखीमपुर बोलेंगे, यूपी बोल देंगे, मैं यूपी हूं। नहीं, मैं तो पूरा भारत हूं। आप जितना सोचेंगे उससे भी ज्यादा बड़ा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आप नेम और फॉर्म के बियॉन्ड हो जाते हो। इनफैक्ट मजबूरी है, जितने भी एनलाइटन लोग हैं उनकी मजबूरी है कि आत्मन को आत्मन बोले। बस मैं हूं, कितना बड़ा है मुझसे मत पूछो, उसका कोई साइज नहीं है।
अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं। इनएबिलिटी टू फील दिस कनेक्टेडनेस, ये कनेक्टेडनेस हमने कभी फील किया नहीं है, और इसीलिए एक इल्यूजन बनता है, एक भ्रम बनता है कि हम दुनिया से अलग हैं, फ्रॉम योर सेल्फ एंड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू। आप अपने आसपास के लोगों से भी अपने आप को अलग महसूस करते हो, और अपने आप से भी, अपने अंदर भी हम अलग हैं। हमारे ही मन में दो उल्टी उल्टी थॉट्स आती हैं। एक इंसान को हम एक टाइम पर प्यार करते हैं, उसी को एक टाइम पर हेट भी करते हैं। ये हमारे अंदर का बंटवारा है, और ये इसलिए है क्योंकि हम वो कनेक्टेडनेस महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो हमारा नेचर है, जो हमारी रियलिटी है। और इसको इल्यूजन कहते हैं एकहार्ट टोल, कि झूठ है ये। जब आप अपने अंदर में बंटवारा फील करते हैं, वो एक झूठ है। अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते अपने परमानेंट सेल्फ को, तो आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एक आइसोलेटेड फ्रैगमेंट की तरह देखते हैं। इनफैक्ट इसीलिए हम लोग प्यार खोजते हैं, परिवार खोजते हैं, क्योंकि हम अलग महसूस करते हैं। जैसे बॉडी में दर्द होता है तो हम लोग आराम खोजते हैं, उसमें मलहम खोजते हैं कि दर्द को गायब कर दे। तो हमारी आइसोलेटेडनेस एक तरह का मेंटल पेन है, और फिर हमारे अंदर में इसी उलझन में डर पनपता है, और कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर और लाइफ में बाहर एक नॉर्म बन जाता है। मतलब आपकी एक स्टेट हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट की। आप मान लेते हैं यार ज़िंदगी यही है, दुख, गरीबी, फ्रस्ट्रेशन, यही ज़िंदगी है। और ये सब क्यों है? क्योंकि आप उस एनलाइटनमेंट को बड़ा भड़कीला रूप दे दिया है कि यार वो तो हो नहीं सकता। एकहार्ट बोलते हैं, मुझे बुद्ध का डेफिनेशन बहुत अच्छा लगता है एनलाइटमेंट का, और वो है एंड ऑफ सफरिंग, कि आपकी सफरिंग खत्म हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। इस सेंटेंस में कौन सी चमत्कारी चीज़ है? कुछ नहीं। अगर आप इसको डेफिनेशन की तरह पूछें तो ये पूरा नहीं है। इसमें खाली आपको ये पता चलता है कि एनलाइटमेंट क्या नहीं है, सफरिंग नहीं है। लेकिन मेन सवाल ये है कि जब सफरिंग खत्म हो गया तब क्या बचा? बुद्धा इज साइलेंट ऑन दैट। बुद्ध चुप रहते हैं, वो नहीं बताते। और वो चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं इसको तुम खुद खोजो। जैसे मैंने वैभव को एक फिल्म बताई, मैन ऑफ अर्थ, देख ली पूरी? उसने मुझसे पूछा था उस फिल्म की कहानी क्या, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अच्छा क्या नहीं बताया? आप लोग भी देखिएगा अगर मौका मिलेगा तो। YouTube पे फ्री है। द मैन फ्रॉम अर्थ। आपको अंग्रेजी नहीं आती, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें समझ में आएगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। हो सकता है पूरी चीज़ सर से ऊपर निकल जाए, फिर हम लोग कल उसको बताएंगे क्या है उसका। मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में, आज नहीं बताऊंगा। बुद्ध भी आज नहीं बताते आपको, क्योंकि वो चाहते हैं आप इसको खुद डिस्कवर करो। जानबूझ के बुद्ध इस डेफिनेशन को इनकम्प्लीट नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जहाँ ही कुछ पॉजिटिव मिलता है उसकी फ़ोटो बना करके उसको पीछे पड़ जाता है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अगर मैं कहूँ एनलाइटनमेंट मतलब स्पेस बन जाना, तो मेरा माइंड इसको इमेजिन नहीं कर सकता। हाँ, मैं कहूँ एनलाइटनमेंट मतलब आप प्रकाश रूपी हो जाते हैं, तब उसकी फ़ोटो बनाएगा और बोलेगा मुझे प्रकाश रूपी बनाओ, प्रकाश रूपी बनाओ। बुद्ध नहीं चाहते कि हम एक इमेज बनाएं एनलाइटनमेंट की। इसके बावजूद, बुद्ध के बताने के बावजूद, ज़्यादातर लोग, बुद्धिस्ट मॉन्क भी ये विश्वास करते हैं यार एनलाइटनमेंट तो बुद्धा के लिए था, अभी हमारे लिए नहीं है, अभी 2-3 जन्म 10 जन्म लग जाएंगे। आज हमने पढ़ा द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू एनलाइटनमेंट क्या है? एक इमेजिनेशन। जैसे मैं आपसे कहूँ लखनऊ आपको जाना है, मुंबई, और प्लेन से ही जाना है, तो आपको लगे लेकिन प्लेन हमारे घर पे कैसे आएगा? हाँ, कैसे हंसी, एकदम ऐसे ही हंसना चाहिए आपको। जब आपके मन में एक कल्पना हो चमत्कारी शक्ति वाला एनलाइटनमेंट, तो आपको ठीक ऐसे ही हंसना चाहिए। आप बोलोगे ना भैया पहले गाड़ी बस जो भी है उसको लेकर के जाओ एयरपोर्ट पे, वहाँ से बस मिलती है, फ्लाइट मिलती है। तो जो भी चमत्कारी शक्ति है वो उसका अलग ही जगह है, वहाँ से शुरू होता है, यहाँ से नहीं। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आपको पीस मिलेगी, आपकी बीम मिलेगी, एक जंपिंग बोर्ड, वाहन मिलेगा। हाँ, ये बॉडी ही वाहन है एनलाइटनमेंट का। और यहाँ से चालू करिए। मन सीधे वहाँ देखता है कि हमारे घर के ऊपर हवाई जहाज उतारो तब बैठूंगा मैं उसके ऊपर। वो नहीं होगा। आपका घर अंबानी जी का घर नहीं है, उनके घर पे हेलीपैड है, आपके घर पे नहीं है।